प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। मेरे प्यारे दोस्त, अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। अल्फाबेट टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से आएंगे। दर्शन शर्मा, अरुण कुमार, झांसी, क्षमा, कपिल, मोहन, सुरेश, कशिश, रोहन, पंकज, सुनील, विश्वास, सचिन, कपिल, मोहन, क्या नाम है इनका, श्रुति, निकिता। चलो जल्दी से आ जाओ सभी प्यारे साथी क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से अल्फाबेट टेस्ट, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार अल्फाबेट टेस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला परीक्षण, जिसे मेरे प्यारे साथियों वर्णमाला परीक्षण कहा जाता है। इंग्लिश में वर्णमाला परीक्षण, अल्फाबेट टेस्ट। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि जो वर्णमाला परीक्षण है, एक तो इसमें हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू, एक अपोजिट वैल्यू, ये सब आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपको याद भी होंगी, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, बढ़िया तरीके से आपको याद होंगी। चाहे मैं अपोजिट की बात करूं, चाहे मैं आप लोगों से कहूं कि भाई जैसे कौन सा लेटर कितने नंबर पर है, उसके लिए आप जानते हैं एक शब्द होता है एजॉटी। क्या शब्द होता है? एजॉटी शब्द होता है, जिसमें हर एक लेटर 5-5 के डिफरेंस पर चलता है। जैसे ई की वैल्यू 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15, टी की 20 होती है और वाई की वैल्यू 25 होती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हर एक लेटर 5-5 के डिफरेंस पर चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, मैंने कहा इजॉटी 5, 10, 15, 20, 25। जैसे आपसे कहे क्यू, तो आपको पता है ओ 15 पर है, तुरंत माइंड में क्या बोलेंगे? ओ पी क्यू, यानी 15, 16, 17। मैंने कहा जैसे आपसे बोले यू, तो टी 20 पर है, यू 21 पर हो गया। हालांकि आप लोग जब पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू जानने के लिए इनका भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कौन सा कितने पर है तो उसके आधार पर लगाएं। आप डायरेक्ट नंबर देखते ही पहचानने लग जाओगे। क्यू 17, आर 18, डब्ल्यू 23, एम 13, जे 10, एन 14, के 11, हर एक वैल्यू आप लोग डायरेक्ट निकाल पाओगे। बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा मुद्दा क्या उठता है? दूसरा मुद्दा उठता है कि आपको विपरीत अक्षर याद होने चाहिए कि भाई कौन सा कौन से के विपरीत होता है। विपरीत अक्षर क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, एम का अपोजिट एन होता है। ये सब आपको याद होने चाहिए। अब आप लोग कहेंगे भैया हमें तो याद नहीं है। तो याद नहीं है तो मैं बताऊंगा ना आपको ये याद कैसे करने हैं। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं जिसके माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड, आज सुबह जब मैं उठा तेरी कसम ऐसा लगा किसी ने मुझे बाय किया है भाई। ए का अपोजिट जेड आज, ए का अपोजिट जेड यानी आज, और बी का अपोजिट होगा वाई जिसे बाय बोलेंगे, सी का अपोजिट होगा एक्स जिसे क्या बोलेंगे? 6 बोलेंगे, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा जिसे मेरे प्यारे गुड्डा दूध वाला, दोबारा से सुनना,
मैंने देखा आज, ए का जेड, आज सुबह जब मैं उठा खिड़की से कोई बाय कर रहा था। बी का अपोजिट वाई, घड़ी में देखा तो 6 बज रहे थे। सी का अपोजिट एक्स हो गया और 6 बज गए, पर दूध वाला नहीं आया। डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला नहीं आया क्योंकि दूध वाले पर एब लग गए थे। ई का अपोजिट वी, दूध वाले पर एब लग गए थे। मेरे प्यारे साथी, एब कैसे लगे? एब कैसे लगे? आप जानते हैं दूध वाले पर कैसे एब लग सकते हैं? अरे आज कम तोल के गया है, पानी मिला के लाया है, इस तरीके के एब लगते हैं। तो भाई ये कोई बहुत बड़े एब तो थे नहीं, ये फ्यू, यानी फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या छोटा। ये फ्यू माने थोड़ा या छोटा, इस टाइप के एब हैं। मेरे प्यारे साथी, जब उस पर एब लग गई तो उस पर मार पड़ने लग गई। मार पड़ने लग गई तो वो जीटी रोड पर भागने लग गया। वो जीटी रोड पर भागने लग गया। वो कहां भागने लग गया? जीटी रोड पर भागने लग गया। और मैंने उससे रोक के पूछा कि भाई तुम कितने पढ़े लिखे हो? वो बोला जी मैं हाई स्कूल पास हूं, हाई स्कूल पास हूं। मैंने कहा तुम किस में लगना चाहते हो? वो बोला कि जी मैं इंडियन रेलवे। मैंने उससे कहा कि तुम इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। ऐसे बोला मैंने उससे कि भाई तुम हाई स्कूल पास हो तो तुम इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। वो बोला कि जी मैं इंडियन रेलवे में तो पहले ही ऑलरेडी जेब कतरा बन चुका हूं, जेब कतरा बन चुका हूं, और उस चक्कर में मुझे काला पानी की भी सजा हो चुकी है। मैंने उससे कहा यार फिर तो तुम पक्के ही फ्रॉड हो, पक्के ही फ्रॉड हो। तो मेरे प्यारे साथी कैसे? मैंने कि पहले पब्लिक की जेब काटी, अब दूध में काट रहे हो पब्लिक है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मजे लो। मैंने उससे कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मजे लो और पूरे मन से लो। एम का एन, एल का ओ, मजे लो, एम का एन, पूरे मन से लो। तुम मजे लो, पूरे मन से लो। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ गई होंगी। किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत या परेशानी अब नहीं हो। यहां तक बोलेंगे कोई दिक्कत, समस्या है, कोई परेशानी है किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, यहां से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? आपसे कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से इतने के दाएं कौन सा है। इस तरीके से सारी चीजें बनती हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मानकर चलो कि ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन में देखा पहले एक बार ना, देखो इन क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश जस्ट अपोजिट होती है। अपोजिट कैसे? सुनो, मैंने कहा जैसे यहां स्टार्ट हो रहा है बाएं से और यहां पर स्टार्ट हो रहा है टू द राइट, राइट से, तो इंग्लिश उल्टी चलेगी ना? तो इंग्लिश उल्टी चलेगी। मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? इंग्लिश में कह रहा है व्हाट इज द 5th लेटर टू द राइट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटी सी चीज पहले बताता हूं, क्वेश्चन बताना बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी चीज पहले बताता हूं, ध्यान से सुनना, और वो ये है कि जब कभी भी लेफ्ट के साथ राइट आएगा तो इक्वेशन प्लस होगी। ध्यान दो, जब लेफ्ट के साथ राइट आएगा तो इक्वेशन प्लस होगी, और जब राइट के साथ भी लेफ्ट आएगा तो भी इक्वेशन प्लस होगी, और लेफ्ट के साथ लेफ्ट की वैल्यू माइनस होगी, जबकि राइट के साथ राइट की वैल्यू माइनस होगी। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब दोनों अलग अलग होंगे तो इक्वेशन को जोड़ा जाता है, जब दोनों के दोनों अलग अलग होंगे तो इक्वेशन को जोड़ा जाता है, जब दोनों के दोनों एक होंगे तो इक्वेशन को घटा दिया जाता है। बस सीधा सा सिंपल सा फंडा है। सवाल करा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15, लेफ्ट साइड से 15 के दाएं, दाएं मतलब राइट, 5वां अक्षर यानी 5 अक्षर क्या है? ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो इक्वेशन प्लस होगी। ध्यान से समझना, अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहा है, मतलब ए से लेकर जेड तक की काउंटिंग में पूछ रहा है। कहानी लेफ्ट से शुरू होगी,
लेफ्ट मेरा इधर है, तो मैं यहां से कहानी शुरू करूंगा। ध्यान रखेंगे हिंदी वाले बच्चे बाएं से यानी ये देखेंगे शुरू से काउंटिंग शुरू करनी है, और इंग्लिश वाले लास्ट वाले हैंड को देखेंगे, लास्ट वाला लेफ्ट है क्योंकि वो उल्टा चल रहा है, तो उन्हें लेफ्ट से देखना है। तो मेरे प्यारे दोस्त 15 और 5 20 हो गया, और 20 पर क्या आ गया, टी आ गया। ये टी करेक्ट जवाब हो गया, बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। सवाल ने कहा कि वर्णमाला में बाएं से 20वें, मैंने कहा लेफ्ट साइड से 20वें के दाएं, दाएं मतलब राइट, पांचवा अक्षर क्या है, राइट पांचवा अक्षर क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि लेफ्ट है और ये राइट है। एक इक्वेशन लेफ्ट है और एक इक्वेशन राइट है, दोनों अलग अलग होने पर क्या होगा, जुड़ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी दोनों वैल्यू अलग अलग थी, ये बायां था ये दायां, लेफ्ट राइट इक्वेशन को जोड़ा था। इस बार भी क्या बोलूंगा, लेफ्ट राइट 20 और 5 25 होगा, 20 और 5 25 होगा। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहा है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला यानी ए से जेड तक की वर्णमाला, तो जो बाएं की वैल्यू है वो कौन सी होगी? बायां इधर से ही तो होगा, और इधर मतलब ए से शुरू है। हमेशा ध्यान रखना, जब काउंटिंग ए से शुरू होगी तो मैं जो डायरेक्ट वैल्यू आई है ना, जो डायरेक्ट वैल्यू आई है, जैसे यहां पर 25 पर, तो मैं 25 पर y डायरेक्ट लिख दूंगा। अगर कभी जीवन में ऐसा हुआ कि मेरी काउंटिंग दूसरी साइड से शुरू हुई, तो फिर मैं वैल्यू को हमेशा अपोजिट करके लिखूंगा, ये बात ध्यान रखना। अभी 25 पर डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, और ये y मेरे क्वेश्चन का द परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी है? थम्स अप करो जल्दी से कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। वो समय गुजर गया जब ABCD लिख के लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते थे। जरूरी ही नहीं है, जरूरी ही नहीं है मेरे प्यारे साथी। क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे गुड्डा देखो, महेंद्र कह रहे हैं जेड। महेंद्र जेड कैसे होगा भाई, जेड कैसे होगा, जेड कैसे होगा? 25 पर तो वाई आता है, जेड तो 26 पर आता है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताओ इसका आंसर। सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 21वें यानी लेफ्ट साइड से 21 के बाएं मतलब लेफ्ट, छठा अक्षर सिक्स्थ अक्षर कौन सा होगा? सिक्स्थ कौन सा अक्षर हो जाएगा? तो मैंने यहां पर बोला कि ये दोनों ही इस बार लेफ्ट हैं, अलग अलग होने पर जुड़ता है। जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन में लेफ्ट के साथ राइट वैल्यू थी तो इक्वेशन को प्लस किया गया था, बोलो हाँ या ना। लेकिन इस बार दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैं तो लेफ्ट होने पर माइनस हो जाएगा, और 21 में से 6 गए तो 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला बोल रहा है मतलब ए से लेकर जेड तक बोल रहा है, लेफ्ट से कहानी शुरू है मतलब ए से कहानी शुरू करनी है, तो 15 पर सीधा सीधा ओ आ जाएगा। यही तो करेक्ट आंसर होगा, बोलो जल्दी से, कोई दिक्कत? अगर राइट से पूछता यानी काउंटिंग जेड से होती तो फिर मैं ओ का विपरीत एल आंसर देता, लेकिन अभी जेड से काउंटिंग शुरू नहीं है, काउंटिंग सीधी सीधी लेफ्ट से यानी ए से शुरू है, तो मैं किसी को विपरीत नहीं करूंगा। बात बराबर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन में आपको वो काम करना है जो अभी अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। कैसे, कौन सा काम, जरा सुनो।
मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें, राइट साइड से 19वें अक्षर के दाएं मतलब राइट साइड, राइट साइड 9वां अक्षर क्या होगा? 9वां अक्षर क्या होगा? मैंने कहा राइट से 19वें के राइट 9वां अक्षर क्या होगा? दोनों इक्वेशन राइट है तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। दोनों इक्वेशन राइट है तो ये माइनस हो जाएगी और 19 में से 9 गया तो 10 आ जाएगा। सर ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, लेकिन पूछ कहां से रहा है? दाएं से। इंग्लिश मीडियम वाले दाएं से, यानी इंग्लिश देखो, हिंदी मीडियम वाले तो ये पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यानी वो शुरू वाले वैल्यू को देखेंगे दाएं से कि किधर से जाना है। और इंग्लिश वाले साथी थम्स अप करके बताओ, समझ रहे हो ना? इंग्लिश वालों को क्या करना है? इंग्लिश वालों को क्या करना है? टू द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इन इंग्लिश अल्फाबेट से जस्ट पहले क्या है? राइट। तो वो राइट से मतलब इधर से ही काउंट होगा। बात सेम है, लेकिन उनको वही सेंटेंस लास्ट में मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त देखो, 10 पर 19 में से 9 गई तो 10 पर जे आता है, लेकिन जे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। जे will not be correct answer of this question because question is asking from right hand and right hand से मैं कहूंगा कि भाई सारा परिवर्तन हो जाता है। कैसे? मैं कहूंगा कि राइट से तो जेड पहले पर आ रहा है, वास्तव में तो जेड 26 पर आता है। जब लेफ्ट से काउंट करते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस जे का विपरीत कर देंगे, और जो जे का विपरीत होगा वो सीधा सीधा कौन होगा? क्यू होगा। अब आप लोग कहेंगे भैया क्या विपरीत के अलावा कोई और हिसाब किताब है? हाँ है। एक है कि आप 27 में से घटा सकते हैं। जैसे ये 10 वैल्यू थी, हमेशा ध्यान रखना आपके पास कोई वैल्यू बाएं की है या दाएं की है, यानी कोई वैल्यू आपके पास लेफ्ट से है या राइट से है, आपको वही वैल्यू दूसरी साइड से निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, 27 में से माइनस कर देना है, बस 27 में से घटाना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने यहां पर बोला कि जे का अपोजिट क्यू हो गया। आप चाहते तो 27 में से 10 घटाकर यह भी कह सकते थे कि 17 की वैल्यू क्यू होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्यू होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला सवाल। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन गया। अब आप लोगों के सिर में थोड़ा सा दर्द होगा इससे, ध्यान देना। आप लोग कहोगे कि भैया एक बात बताओ, आप लोग कहोगे भैया एक बात बताओ कि जब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, तो अब तक केवल इतना होता था कि बाएं और बाएं मतलब एक जैसे थे तो घट जाते थे, दाएं के साथ दायां घटता था, यानी लेफ्ट लेफ्ट घटते थे, राइट राइट घटते थे, लेफ्ट राइट जुड़ते थे, राइट लेफ्ट जुड़ते थे। पर अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो इन दिस क्वेश्चन पूरा ही हिसाब चेंज है। इसमें राइट और लेफ्ट कई बार आया है। डर लग रहा है थोड़ा सा कि यहां पे तो लिखना ही पड़ेगा ABCD, अब बात ना बने। मेरे भाई कुछ नहीं लिखना तुमको, तुम क्या डरो, तुम संदीप सर से रीजनिंग पढ़ो। देखो ध्यान से, कैसे समझोगे मैं बताता हूं, डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तुमको यह देखना है कि जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, हिंदी वालों को देखना है जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, और इंग्लिश वालों को देखना है जो लास्ट वाली वैल्यू है। यहां देखो बाएं से 15 है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, मैंने कहा बाएं से 15, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15। हां ठीक है, यहां पर भी बाएं से 15 ही बोल रहा है। अच्छा राइट लेफ्ट बदलेगा केवल, ठीक है।
तो यहां पर भी देखो ये कह रहा है कि बाएं से 15, अंक तो वही है सेम, फ्रॉम लेफ्ट, आपको ही देखना है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले वो बात बहुत बखूबी जानते होंगे कि भाई उनका हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे बन रहा है। मैंने यहां पर बोला, कह रहा है इन डिक्शनरी ऑर्डर 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी बाएं से 15वें अक्षर। एक छोटा सा काम करवाऊं आपसे, एक छोटा सा काम करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है बाएं से, मतलब लेफ्ट से। तो इस क्वेश्चन में जितने भी लेफ्ट हैं, जितने भी लेफ्ट हैं, सबके ऊपर माइनस लगा दो। जितने भी लेफ्ट हैं सबके ऊपर माइनस लगा दो। ये क्या है, दायां यानी राइट। ये क्या है, बायां, 10 माइनस लगा दो। ये क्या है, दायां राइट। ये क्या है, दायां राइट। ये क्या है, बायां लेफ्ट, माइनस लगा दो। ये क्या है, बायां माइनस लगा दो। ये क्या है, दायां नहीं। अब इस क्वेश्चन में बच कौन गया, बाएं यानी लेफ्ट को तो आपने माइनस लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में बच गए दाएं यानी कि राइट। राइट पर प्लस लगा दो, इस राइट पर प्लस लगा दो। मैंने कहा इस राइट पर प्लस लगा दो, इस राइट पर प्लस लगा दो, और इस राइट पर भी प्लस लगा दो। संदीप भैया, क्या यह कोई जरूरी होता है कि बाएं पर माइनस लगाते हैं और दाएं पर प्लस लगाते हैं? क्या यह कोई जरूरी है कि लेफ्ट को माइनस और राइट को प्लस करते हैं? ना, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जितने भी पहले वाले के जैसे होते हैं वो माइनस होते हैं, जितने उसके दूसरे होते हैं वो प्लस होते हैं। यहां पहले वाला बायां था तो मैंने बाएं को माइनस किया है। पहले वाला दायां होता, राइट होता, तो मैं राइट को, दाएं को माइनस करता। बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, बात समझ में आ रही है? एक बार यार बताया करो। मैंने कहा शुरू वाला बायां है तो बाएं को माइनस कर रहा हूं, शुरू वाला दायां होता तो दाएं को माइनस करता। और भैया इस बाएं को क्या करोगे, इसे प्लस या माइनस? इसे कुछ नहीं करेंगे। मैं मानकर चलूंगा कि 15 रुपए मेरे पास है मेरी जेब में। अब मैं आगे कैलकुलेशन करूंगा, जहां प्लस आएगा इसका मतलब मेरी जेब में रुपए की संख्या बढ़ गई, ज्यादा हो गए, और जहां माइनस होगा इसका मतलब मेरी जेब में से रुपए खर्च हो गए, माइनस हो गए। तो मैं कैलकुलेट करूं, मेरे पास 15 रुपए हैं, मेरी जेब में 18 और आ गए क्योंकि प्लस है, चले गए क्योंकि माइनस है। आने को प्लस बोलूंगा, जाने को माइनस बोलूंगा। 15 रुपए थे मेरी जेब में, 8 आ गए तो 23 हो गए, 23 23, माइनस 10 चले गए तो 13 रह गए, 13 रह गए, 13 में 4 आ गए तो 17 हो गए, 17 हो गए, 17 हो गए। ध्यान से सुनेंगे, 17 हो गए। 17 में 5 और आ गए तो 22 हो गए, 22 में से 9 चले गए तो 13 रह गए, 13 में से 5 चले गए तो 8 रह गए, 8 में 10 आ गए तो 18 हो गए। टोटल संख्या 18 हो गई। ये कमेंट ले लेना। मैंने यहां पर बोला 15 रुपए थे मेरे पास, 8 और आ गए तो 23 हो गए, 10 चले गए 13 रह गए, 4 आ गए 17 हो गए, 5 और आ गए 22 हो गए, 22 में 9 और चले गए 13 रह गए, 13 में 5 चले गए 8 रह गए, 8 में 10 आ गए 18 हो गए। मैंने कहा कि टोटल वैल्यू मेरे पास 18 बन चुकी है और 18 पर आर आता है। यही क्वेश्चन का आंसर है। बोलो क्या दिक्कत है? हाँ जी बोलो, क्या दिक्कत है? कोई समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ, हारी बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो तो मुझे बताओ कि भैया मुझे यहां से ये चीज समझ में नहीं आ रही। मुझे बताओ कि मुझे यहां से ये चीज समझ में नहीं आ रही। मेरे सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे और दिल भेजेंगे
कैसी लगी ये ट्रिक एक बार जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे भाई बहन। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन और करूंगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो जरूर बताना कि भैया मेरी समझ में अभी नहीं आया। क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन को देखेंगे, खूब लेंथी क्वेश्चन है ये भी। कैसे होगा ध्यान से सुनो। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9 में, तो जो शुरू वाली वैल्यू है वो क्या है, बाएं से 9 है। मैंने कहा बस शुरू में ये देखो कि बायां है या दायां है, तो जो शुरू वाली वैल्यू है वो बायां है यानी कि लेफ्ट है, यानी कि लेफ्ट है। अरे भैया आप दिल इतने भी मत भेजो, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब सवाल पे ध्यान दो, सवाल आते ही सवाल पे फोकस होना चाहिए। मैंने कहा बाएं से 9, बाएं से 9, तो क्या बोला था, जितने भी बाएं हैं इस क्वेश्चन में, अब जितने भी बाएं हैं, जितने भी बाएं हैं वो सब माइनस होंगे। दोबारा से, क्या भैया ये नियम है कि जो बाएं होते हैं वो माइनस होते हैं? नहीं, नियम ये है कि जो पहले वाला जो है उसके जैसे जितने हैं वो सब माइनस होंगे। तो बाएं को माइनस करूंगा, मैंने कहा ये बायां है, बायां अगला कौन है, ये है, तो इसे माइनस करूंगा। ये दायां है, ये दायां है, ये बायां है, इसे माइनस करूंगा, और ये बायां है, इसे माइनस करूंगा, और कोई बायां नहीं है। तो जो बच गए वो कौन बच गए, दायां मतलब राइट, उनको प्लस कर दूंगा। मैंने कहा इस दाएं को प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो। मैंने कहा इस दाएं को भी प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो। मैंने कहा इस दाएं को भी प्लस कर दो, प्लस कर दो इसे भी। मैंने कहा इस दाएं को भी प्लस कर दो। अब कुछ नहीं करना, अब केवल हिसाब लगाना है। प्रारंभ करो, देखो ध्यान से। मैंने कहा 9 रुपए हैं मेरे पास, माइनस होगा तो रुपए खर्च, प्लस होगा तो रुपए आ रहे हैं। मैंने कहा 9 रुपए मेरे पास हैं, 9 रुपए में 5 आ गए, 9 में 5 आ गए क्योंकि ये दायां प्लस है, तो 9 में 5 आ गए तो 14 हो गए, 14 हो गए, 14 में से 3 चले गए तो 11 रह गए, 11 में 8 आ गए तो 19 हो गए, 19 में 3 आ गए तो 22 हो गए, 22 में 5 चले गए तो 17 रह गए, 17 में 6 चले गए तो 11 रह गए, 11 में 4 आ गए तो 15 हो गए, 15 पर ओ लगाओ, खत्म कहानी। 15 पर ओ लगाओ, खत्म कहानी। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या, हारी बीमारी, ऐसे होता है ये। सर अगर शुरुआत दाएं से होगी तो क्या होगा, तो कुछ नहीं है, शुरुआत दाएं से होगी तो सभी दाएं को माइनस कर दूंगा, फिर बचे हुए बाएं को प्लस कर दूंगा। दूसरी बात यह है कि आप लोग इतनी बात समझेंगे कि मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोग ये समझेंगे कि फिर जो प्राप्त वैल्यू होगी उसका अपोजिट भी करेंगे क्योंकि दाएं से बोल रहा है। बढ़िया लग रही है ना ये? अब सुनो, नेक्स्ट आ जाओ, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। प्रवीण कुमार लिख रहे हैं अल्फाबेट और डिक्शनरी में क्या अंतर है। क्वेश्चन को दोनों को देखो, अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या अंतर है। दोनों में इतना अंतर है जितना जमीन और आसमान में। मेरे दोस्त, उसमें केवल ये सीक्वेंस लगाना होता है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पर कौन कौन से लेटर आएंगे। इसमें पूरा डिटेल एक अलग चीज, मतलब दोनों टॉपिक का कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, दोनों ही अलग हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, इस बार दाएं से शुरुआत है, इस बार दाएं से शुरुआत है। पिछले दोनों सवालों में शुरुआत बाएं से हुई थी तो मैंने बाएं को माइनस किया था, हर एक बाएं को।
इस बार शुरुआत दाएं से है तो मैं हर एक दाएं को यानी राइट को माइनस कर दूंगा। तो मैं हर एक राइट को माइनस कर दूंगा। ये राइट है तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं इसे माइनस करूंगा। ये भी राइट है तो मैं इसे भी माइनस करूंगा, और ये भी राइट है तो इसे भी माइनस करूंगा। अब जो बच गए वो बाएं बच गए, उनको मैं प्लस करूंगा। इसे मैं प्लस करूंगा, मैं इसे भी प्लस करूंगा, मैं इसे भी प्लस करूंगा, मैं इसे भी प्लस करूंगा। खत्म कहानी। मुझे बताओ कि मेरे पास 10 रुपए हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं। ध्यान देना, मेरे पास 10 रुपए हैं। 5 और आ गए तो 10 और 5 15 हो गए। 15 में 8 आ गए तो 23 हो गए। 23। 23 में 10 चले गए तो 13 रह गए। 13 में से 6 चले गए तो 7 रह गए। 7 में 4 आ गए तो 11 हो गए। 11 में 9 आ गए तो 20 हो गए। 20 में से 10 चले गए तो 10 रह गए। 10 रह गए। 10 रह गए। 10 पर हम जानते हैं कि जे आता है। 10 पर हम जानते हैं कि जे आता है, पर हम तो यह भी जानते हैं कि शुरुआत दाएं से हुई है, और अंग्रेजी वर्णमाला में यानी ए से जेड तक दाएं का मतलब है कि राइट से गिनना, यानी जेड से गिनना। और जब जब काउंटिंग जेड से शुरू होगी, जब जब काउंटिंग जेड से शुरू होगी, तो एक सीधा सा जवाब होगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, जब जब काउंटिंग जेड से शुरू होगी तो दिए हुए अक्षर का विपरीत होगा, क्योंकि लेटर ही विपरीत काउंट हो रहे हैं तो मैं भी विपरीत करूंगा, और जे का विपरीत क्यू होगा। यही मेरे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। क्या बात समझ में आई है? मैं उम्मीद ये करता हूं कि अब आपको इसमें बताया हुआ एक एक शब्द यहां माइंड में सेट हो गया होगा। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। ऐसा मुझे विश्वास है आप लोगों से। बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर है। अब यहां पर ध्यान देना, इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है यानी कि वो कह रहा है इन इंग्लिश अल्फाबेट वर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, व्हाट विल बी द 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 10th लेफ्ट फ्रॉम द राइट। आप लोग ऐसे समझो मेरे प्यारे साथी, आप लोग ऐसे समझो कि इस बार कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। अब तक जितने भी सवाल हमने किए, अब तक जितने भी सवाल हमने किए, वो सभी के सभी वर्णमाला के सीधे क्रम में जा रहे थे। इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन वर्णमाला के विपरीत क्रम में है, यानी इस बार वर्णमाला ए से लेकर जेड नहीं चल रही। इस बार वर्णमाला जेड से ए चल रही है, उल्टी चल रही है। जेड से ए चल रही है। मेरे प्यारे साथी कह रहे तो बताओ, दाएं से 10वें अक्षर, राइट साइड से 10वें अक्षर के बाएं मतलब लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा? सबसे पहला माइंडसेट ये कहता है कि राइट और लेफ्ट अलग अलग होने पर जुड़ेगा। 10 और 5 10 और 5 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। 10 और 5 15 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, मैंने कहा 10 और 5 15, और 15 पर क्या आता है? ओ आता है।
लेकिन सबसे पहला काम आपको देखना है कि काउंटिंग ए से शुरू है या जेड से शुरू है। अगर ए से शुरू है तो डायरेक्ट ओ ही आंसर रहेगा, और अगर काउंटिंग जेड से शुरू है तो ओ का विपरीत करना पड़ेगा। जरा देखो ध्यान से, सवाल कह रहा है कि बताओ दाएं से, दाएं से, राइट से, राइट से, राइट मतलब इधर, इधर कौन आ रहा है, इधर कौन आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया क्या ओ सही होगा या ओ का विपरीत होगा? तो जितने भी दोस्त ओ का विपरीत करके एल आंसर दे रहे हैं, उन सबसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में क्या जेड से काउंटिंग शुरू हो रही है? आप लोगों ने केवल इस आधार पर विपरीत कर दिया कि ये दाएं से काउंटिंग करा रहा था, क्योंकि अब तक आप लोगों ने दाएं से वो चीज पढ़ी थी कि दाएं से बोलता है तो विपरीत करते हैं। लेकिन इतना गौर इस बात पर भी तो करना चाहिए था कि अब तक के सभी क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में थे, लेकिन ये क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में था। अब तक के सभी क्वेश्चन ए से जेड थे, लेकिन ये क्वेश्चन जेड से ए था। अब तक के सभी क्वेश्चनों में दाएं पर जेड होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में दाएं पर ए हो रहा है। अब तक के सभी क्वेश्चनों में बाएं पर ए होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में बाएं पर जेड हो रहा है। तो क्या ये दायां बायां का लॉजिक नहीं बदलेगा? बोलो दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। क्या ये दायां बायां का लॉजिक नहीं बदलेगा? क्योंकि वर्णमाला का क्रम ही बदल गया। मैं दाएं और बाएं के आधार पर कौन होगा अपोजिट, कौन डायरेक्ट होगा, वो डिसीजन नहीं लेता। मैं डिसीजन इस आधार पर लूंगा, मैं डिसीजन इस आधार पर लूंगा कि मेरी काउंटिंग ए से शुरू है या जेड से शुरू है। अगर मेरी काउंटिंग ए से शुरू है तो मैं इस मान को विपरीत नहीं करूंगा। लेकिन अगर 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 मेरी काउंटिंग मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी काउंटिंग जेड से शुरू है तो मैं विपरीत करूंगा। काशिश लिख रही है कि जेड से स्टार्ट करेंगे तो राइट तो ए होगा ना। बिल्कुल वही बता रहा हूं, लेकिन रिंकू ने लिखा ए से काउंटिंग हो रही है, गलत हो गया, एल ही होगा। ओ, ए से काउंटिंग कहां हो रही है? जब आपकी वर्णमाला विपरीत है, वर्णमाला विपरीत है, विपरीत मतलब उल्टी एबीसीडी लिख रही है, जेड से शुरू हुआ ए तक चला है, तो ये कह रहा है दाएं से राइट से, तो राइट तो ये है ना, ये राइट है ना, तो इधर ए ही तो होगा, ए से काउंटिंग होगी तो डायरेक्ट ओ ही तो होगा, एल कहां से होगा? ए से काउंटिंग हो रही है, एल नहीं होगा, ओ होगा, इसीलिए ही तो। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ, क्या बात समझ में आ रही है? एल इस क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं बना? क्या ये बात आप लोगों को यहां माइंड में सेट हुई है? मेरे प्यारे साथी, कोई दिक्कत परेशानी है इसमें? मैं 2 क्वेश्चन समझा के पूरा डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझना। जिन लोगों को अभी तक भी समझ में नहीं आया वो दोनों के दोनों साथी ध्यान से सुनेंगे। जिन लोगों को अभी तक भी दिक्कत है वो मेरे इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझेंगे। ओनली 2 क्वेश्चन बोर्ड पर देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे क्या मामला है। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से का मतलब लेफ्ट से, 15वें के दाएं दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट से 15वें के
15वें के दाएं, दाएं मतलब राइट, पांचवा अक्षर क्या होगा? ध्यान देना थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान देखना थोड़ा सा, मेरे सभी प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना। मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बोल रहा है, यानी कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये अंग्रेजी वर्णमाला है, ए से शुरू जेड तक खत्म। मैंने कहा यह कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यानी विपरीत का मतलब इधर से A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ध्यान से सुनो, यह है विपरीत वर्णमाला, उल्टी, जेड से शुरू ए पर खत्म। इसमें कह रहा था बाएं से 15वें, तो बाएं से 15वां इसमें कौन है गुड्डा? बाएं से 15 पर सीधा सीधा मैं काउंटिंग करूंगा तो बाएं से 15 पर कौन आएगा? ओ आएगा। यहां से बाएं से गिनूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओ हो गया। के दाएं पांचवा, इसके दाएं यानी कि इसके दाएं इधर को जाओ, दाएं मतलब राइट जाओ, पांचवा, तो इसके राइट ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन हो गया? टी हो गया। कौन हो गया? टी हो गया। अब इसे देखो, कह रहा है विपरीत वर्णमाला में बाएं से 15वें, तो बाएं से मतलब इधर साइड से 15वें, इधर से 15वां कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एल हो गया। कौन हो गया जी? एल हो गया। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, के दाएं पांचवा, इधर पांचवा, तो इसके दाएं 1 2 3 4 5, कौन हो गया? जी हो गया। कौन हो गया? जी हो गया। बात समझ में आ गई? कौन हो गया मेरे भाई? जी हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। लेकिन अब सुनो, मैं क्वेश्चन को अलग तरीके से कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं? मैंने क्वेश्चन में बोला कि बाएं से 15वें अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से 15वें, बाएं से कौन से? 15वें, के दाएं पांचवा, मतलब राइट साइड पांचवा। ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो दोनों जुड़ गए, तो 15 और 5 20 हो गया। 20 पर टी आ गया। सर क्या टी का विपरीत होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला बोल रहा है ए से शुरू है, जेड से खत्म है, उसमें भी बाएं से बोल रहा है, तो यही तो इधर ही तो बायां है, इधर ही तो बायां है, तो इसका मतलब ए से शुरू कर रहा है। ए से शुरू कर रहा है तो कभी भी विपरीत नहीं करते, जेड से शुरू करता है तब विपरीत करते हैं। ए से कर रहा था तो डायरेक्ट लिख दिया। दूसरा सवाल था कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम था बाएं से 15वें, लेफ्ट साइड से 15वें, के दाएं मतलब राइट साइड पांचवा अक्षर, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों इक्वेशन प्लस हो जाएंगी। 15 और 5 20 हो गया। 20 पर आता है टी, लेकिन टी का विपरीत करना पड़ रहा है। टी का विपरीत क्यों करना पड़ रहा है? इस वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से बोल रहा है। विपरीत क्रम मतलब जेड से शुरू है और ए पर है, बाएं से बोल रहा है। देखो इसमें भी बाएं से ही बोला था और इसमें भी बाएं से बोल रहा है, पर अंतर क्या है? यहां वर्णमाला का सीधा क्रम था तो बाएं पर ए था, यहां वर्णमाला का विपरीत क्रम है तो बाएं पर जेड है। तो यहां जो कहानी शुरू है वो जेड से शुरू है
और जेड से शुरू होने पर हमेशा विपरीत होता है, तो यहां टी का विपरीत जी हो गया। अब जल्दी से बता दो, सवाल अभी समझ में आया या अभी अभी और दिक्कत है? मैं ये उम्मीद करता हूं अब तो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब तो बिल्कुल ये मानो कि मतलब जमीनी स्तर से भी 2 कदम नीचे का सिखाया है। बल्कि जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का, जल्दी बताओ। इंतजार कर रहा हूं कि अब शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी बोलो जल्दी, अब दिक्कत है क्या यार? अब तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। भैया बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है। नो प्रॉब्लम, क्लियर है सर। यस सर, क्लियर हो गया अब, नो डाउट सर, समझ में आ रहा है। ओके है भैया, एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए सर। क्वेश्चन तो बहुत सॉल्व करवाऊंगा, दिक्कत मत लो, है ना? बताओ जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं है अब? नो दिक्कत सर, यू आर द बेस्ट टीचर सर। रीजनिंग में पूरे नंबर लेकर आऊंगा, आपसे स्कोर जरूर, आपको स्कोर जरूर भेजूंगा। अरे वाह भाई दर्शन शर्मा, बहुत बढ़िया, आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए अब इसमें, ठीक है? चलो अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन कहां था हमारा। यही तो क्वेश्चन था पिछला जिसपे हमें दिक्कत बननी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, अब इसका आंसर करना है जैसे कि हमको, अब इसका आंसर करना है जैसे कि हमको। कैसे बोलेंगे, सुनो ध्यान से। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम बोल रहा है, ध्यान से देख लेना, वर्णमाला के विपरीत क्रम में बोल रहा है। जब वर्णमाला के विपरीत क्रम में बोल रहा है तो इसका मतलब कहानी जेड से शुरू होगी और ए तक जाएगी। जेड से शुरू होगी और ए तक जाएगी, यानी उसने विपरीत क्रम बोला है। विपरीत क्रम, जेड से शुरू और ए तक जाएगी। कह रहा है बाएं से 10वें, लेफ्ट साइड से 10वें के दाएं 9, राइट साइड 9, वहां अक्षर क्या है? तो मैंने कहा कि लेफ्ट है और ये राइट है, दोनों इक्वेशन प्लस होंगी। 10 और 9 19 होगा, और 19 हमें बतानी है कहां से? लेफ्ट से, अर्थात इधर साइड से। लेफ्ट इधर ही तो है, इधर ही तो है, मतलब जेड से। तो 19 पर एस होता है, क्या एस करेक्ट है? अब देखो अर्पित, एस आंसर होगा, गलत बता रहे हो बिल्कुल तुम। ये यार कोई मतलब है भला इन बातों का? है भाई? एस क्यों होगा? बाएं से बोल रहा है और वर्णमाला उल्टी है, तो तुम्हें बाएं पर कौन दिख रहा है? जेड नहीं दिख रहा? जब जेड दिख रहा है तो जेड से जब 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 मेरी काउंटिंग जेड से शुरू होगी, तब 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 मैं तब तब विपरीत करूंगा। तो एस का ये विपरीत होगा, एस का ये विपरीत होगा, और एस का विपरीत एच होगा। एस का विपरीत एच होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसे हम हाई स्कूल बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? उम्मीद है सब एकदम ओके हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और इसका आंसर बताएंगे। बोलो जी गुड्डा, इसका क्या आंसर है? बोलो इसका क्या आंसर है? सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, फिर से विपरीत क्रम बोल रहा है, मतलब जेड से शुरू है वर्णमाला और ए पर खत्म है, विपरीत है। कह रहा है तो बाएं से 17वें, लेफ्ट साइड से 17वें के दाएं 3, राइट साइड 3 बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, लेफ्ट और राइट जुड़ जाएंगे, 17 3 20 होगा,
और 20 पर आता है टी, लेकिन टी का करना पड़ेगा विपरीत, और टी का विपरीत क्या है? जी है। कारण, कारण क्या है? कारण बड़ा स्पष्ट है, कारण बड़ा स्पष्ट है। भाई क्या आया? देखो ना, लेफ्ट से क्या बोला था? लेफ्ट से बोला था 17 के राइट बोला था 3, इक्वेशन हुई प्लस 17 3 20, 20 पर टी का हो गया विपरीत, और टी का विपरीत क्या हो गया? जीटी रोड। सही है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बाएं से बोल रहा है, यानी जेड से शुरू होगा। नेक्स्ट, अब देखो, कल मैं यहां से आगे आपको पढ़ाऊंगा, मेरे साथी ध्यान से समझ लो। जैसे कभी कभी अर्धांशों को उल्टा करता है, प्रथम अर्धांश उल्टा, द्वितीय अर्धांश उल्टा, बहुत अच्छी तरीके से उन्हें भी हम जानेंगे। कुल मिलाकर आज की क्लास में हम लोगों ने, उम्मीद है, बहुत बेहतर तरीके से चीजें पढ़ी होंगी। सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये मैंने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को चीजें सिखाई, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगली क्लास में इससे आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखेंगे अपना, और मेरे प्यारे साथी बेहतरीन तरीके से ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। शाम को टेलीग्राम पर जरूर बताना कैसी लगी आज की क्लास। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।